अध्याय 1। अंधेरा होने पर बाहर मत जाना। ये वाक्य वर्षों से अपंग बुजुर्ग गांव में घूमता आ रहा था, लेकिन यह कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता था। फिर भी इस वाक्य की सच्चाई पर किसी ने कभी संदेह नहीं किया। अपंग बुजुर्ग गांव में बूढ़ी सी दादी डूबते सूरज को पहाड़ों के पीछे छिपते हुए देख रही थीं और बेचैन हो रही थीं। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, उसकी आखिरी किरण भी गायब हो गई और पूरी दुनिया अचानक एक भयावह सन्नाटे में डूब गई। कोई आवाज नहीं थी, केवल पश्चिम से रेंगता हुआ अंधकार था, जो पहाड़ों, नदियों और पेड़ों को निगलता हुआ अंततः अपंग बुजुर्ग गांव तक पहुंच गया और उसे भी ढक लिया। गांव के चारों कोनों पर 4 प्राचीन पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। वे इतनी पुरानी और जर्जर थीं कि यहां तक कि सी दादी को भी नहीं पता था कि उन्हें किसने और कब बनाया था। अंधेरा होते ही वे चारों मूर्तियां हल्की रोशनी बिखेरने लगीं। मूर्तियों को हमेशा की तरह चमकते देख सी दादी और बाकी बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। गांव के बाहर का अंधकार और घना होता जा रहा था, लेकिन मूर्तियों की रोशनी के कारण अपंग बुजुर्ग गांव अब भी सुरक्षित था। अचानक सी दादी के कान फड़फड़ाए और वह चौंक कर बोली, सब सुनो, बाहर कोई बच्चा रो रहा है। पास बैठे बूढ़े मां ने सिर हिलाया। नामुमकिन, तुम भ्रम सुन रही हो। हैं? सच में बच्चे के रोने की आवाज है। बहरे को छोड़कर बाकी सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। इतनी दूर दराज जगह पर किसी बच्चे का होना कैसे संभव था? मैं जाकर देखती हूं। सी दादी उत्साहित हो उठी और पंजों के बल चलते हुए एक मूर्ति के पास पहुंची। बूढ़े मां भी तुरंत उनके पीछे आए। तुम पागल हो गई हो बूढ़ी सी। अंधेरे में गांव से बाहर जाना मतलब मौत। अंधेरे की चीजें पत्थर की मूर्ति से डरती हैं। अगर मैं मूर्ति साथ ले जाऊं तो इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। सिदादी झुककर मूर्ति उठाने लगी, लेकिन पीठ झुकी होने के कारण वह उसे उठा नहीं सकी। बूढ़े मां ने सिर हिलाया। मैं उठाता हूं, मैं मदद करूंगा। एक और लंगड़ा बुजुर्ग पास आया और बोला, बूढ़े मां, एक हाथ से तुम ज्यादा देर तक नहीं उठा पाओगे। मेरे दोनों हाथ सही हैं, मुझे करने दो। बूढ़े मां ने उसे घूरा। लंगड़े, क्या तुम अपने टूटे पैर से चल भी पाओगे? मेरे पास भले एक ही हाथ हो, पर उसमें ताकत कम नहीं। उन्होंने एक हाथ से असंभव रूप से भारी मूर्ति उठा ली। चलो, बूढ़ी से। मुझे बूढ़ी मत कहो, सी दादी चिल्लाई। लंगड़े, गूंगे और बाकी सब सतर्क रहना। एक मूर्ति कम होगी। अंधेरे की चीजों को अंदर मत आने देना। जब बूढ़े माँ और सी दादी गांव से बाहर निकले तो अंधेरे में अजीब और अनजान चीजें तैरती दिखीं। लेकिन जैसे ही मूर्ति की रोशनी पड़ी, वे डरावनी चीखें मारती हुई पीछे हट गईं। कुछ 100 कदम चलने के बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। रोने की आवाज यहीं से आ रही थी। मूर्ति की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वे आवाज के सहारे आगे बढ़ते रहे। कुछ और कदमों के बाद रोना करीब सुनाई देने लगा। इसी समय बूढ़े माँ का हाथ जवाब देने लगा। तभी से दादी की तेज आंखों ने दूर एक हल्की चमक देखी। वह एक टोकरी थी जो नदी किनारे अटकी हुई थी। वाकई बच्चा है। सिदादी टोकरी उठाने बढ़ी, लेकिन चौंक गई। टोकरी के नीचे पानी में भीगे सफेद हाथ थे, फूले हुए, मृत। वे हाथ टोकरी और बच्चे को सहारा देकर नदी की तह तक धकेल रहे थे। डरो मत, बच्चा अब सुरक्षित है, सिदादी ने धीरे से कहा। जैसे ही उस स्त्री की लाश ने यह सुना, उसके हाथ ढीले पड़ गए और वह अंधेरे में बह गई। टोकरी में एक बच्चा था, कपड़ों में लिपटा हुआ। उसके ऊपर एक जेड का लटकन था जो हल्की रोशनी दे रहा था। यह रोशनी मूर्ति जैसी थी, लेकिन कहीं कमजोर। इसी ने बच्चे को अंधेरे से बचाया था, लेकिन उस स्त्री को नहीं। लड़का है। गांव लौटने पर चारों ओर सिर्फ बूढ़े, बीमार, अपंग लोग थे। सिदादी ने बच्चे को देखा और अपने टूटे दांतों के बीच मुस्कुराई। आखिरकार हमारे गांव में एक स्वस्थ इंसान आया है, एक पैर वाले लंगड़े ने कहा। क्या तुम इसे पालोगी? हम खुद को नहीं संभाल पाते। इसे दे देना चाहिए। सिदादी भड़क उठी। मैंने अपनी ताकत से इसे बचाया है, क्यों दूं? गांव का मुखिया, जिसके कोई हाथ पैर नहीं थे, लाया गया। सभी उसका सम्मान करते थे। नाम रखना चाहिए? सिदादी ने पूछा। मुखिया बोला, टोकरी में और कुछ है? बस ये जेड, इस पर चिन्ह लिखा है। तो उपनाम चिन्ह और नाम मुंह, छिन मुंह। बड़ा होकर पशुपालक बने, यही काफी है। सी दादी ने हंसते बच्चे को देखा। उसे उनसे डर नहीं लग रहा था। 11 साल बाद नदी किनारे बांसुरी की धुन गूंज रही थी। एक लड़का गाय पर बैठा बजा रहा था। वही बच्चा छिन मुंह।
गांव के बुजुर्गों ने उसे हर कला सिखाई, सिलाई, औषधि, युद्ध कौशल, श्वास प्रश्वास। गाय उसकी दूध मां थी, लेकिन एक दिन गाय बोल उठी। आगे की घटनाएं खून, अंधकार और रहस्य से भरी थीं। अंधेरा गांव के बाहर रेंगता रहा और छिन्मू ने अंधेरे में झांका, कुछ देखने की कोशिश करते हुए। चैप्टर 2, 4 आत्माओं का रक्त। अनुवादक नाइन टेल्स, संपादक नाइन टेल्स। दादी सी मुस्कुराई और उत्साह से किन्मू को गांव के भीतर खींचते हुए बोली, उधर देखना बंद करो और इधर आओ जल्दी, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। गांव के मुखिया, बूढ़े माँ, सब लोग बाहर आओ। एक अलाव की आग ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। जब गांव के मुखिया को एक बार फिर स्ट्रेचर पर लाया गया तो उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या चारों आत्माएं मिल गईं? सब मिल गई है। एक बाह वाले बूढ़े माँ ने एक विशाल जेढरे रंग का सांप घसीटते हुए बाहर निकाला। वह दर्जनों गज लंबा था। सांप से खून की तीखी गंध आ रही थी, लेकिन वह अभी जिंदा था। फिर भी बूढ़े माँ की एक हाथ की पकड़ में वह हिल तक नहीं पा रहा था। उसी समय गूंगा लोहार एक बहुत बड़े पक्षी को उठाए हुए आया, जो आकार में उससे भी थोड़ा बड़ा था। पक्षी के दोनों पंख और टांगे बंधी हुई थीं, और जब भी वह चंग-चंग करता, उसके पंखों से चिंगारियां निकलतीं। उसकी फड़फड़ाहट से निकलने वाली चटकती आवाजें डरावनी थीं। अंधे ने फिर एक विशाल कछुआ उठाकर लाया, जो एक मेज से भी बड़ा था। केवल देवता ही जानते होंगे कि यह कछुआ कितने समय से जीवित था, क्योंकि उसका खोल तक उम्र के कारण सुनहरा हो चुका था। उसके चारों अंग खोल के भीतर छिपे थे। कभी कभी उसका एक पंजा चुपके से बाहर आता, और एक बार जब किन्मू ने उसे देखा तो उसने उसके नीचे से भाप निकलते हुए देखा। वह भाप इतनी शक्तिशाली लग रही थी कि मानो वह सुनहरे कछुए को उठाकर भगा ले जाएगी। वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अंधे ने उसकी नाक में एक हुक घुसा रखा था। हरा ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ, भले ही हम चार महान आत्माओं का असली रक्त न ढूंढ पाए हों, फिर भी हम इनके विकल्पों से कुछ रक्त शुद्ध कर सकते हैं। हरा ड्रैगन सांप, लोहड्डी बाघ, बिजली पक्षी और सुनहरा कछुआ, ये काफी होंगे। गांव के मुखिया ने कसाई को सिर हिलाकर संकेत दिया। कसाई मुस्कुराया और अपने हाथों के बल आगे बढ़ा। उसका शरीर कमर से नीचे पूरी तरह कटा हुआ था, सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही बचा था। 4 बड़े हौद हरे ड्रैगन सांप, लोहड्डी बाघ, बिजली पक्षी और सुनहरे कछुए के सामने रखे गए। कसाई ने हर एक को एक एक बार काटा और उन भयंकर जानवरों का रक्त बहने दिया। थोड़ी ही देर में चारों का ताजा खून हौदों में भर। वैद्य, गांव के मुखिया ने पुकारा। गांव का वैद्य आगे बढ़ा। उसका चेहरा नहीं था, नाक, चेहरे की खाल और होठों का आधा हिस्सा किसी ने काट डाला था। वह गांव का सबसे बदसूरत और डरावना इंसान था, लेकिन किन्मू को लगता था कि दादा वैद्य सबसे अच्छे दिल वाले हैं। वैद्य ने 4 अजीब लाल पत्ते निकाले। हर पत्ते पर एक बर्फ-सा सफेद कीड़े का अंडा था। उसने हर हौद में एक एक पत्ता डाल दिया। हर अंडे से एक लार्वा निकला, पत्ते पर टिक गया और रक्त पीने लगा। जितना ज्यादा रक्त वे पीते गए, उतने ही बड़े होते गए। जल्दी ही चारों हौदों का खून गायब हो गया और हर हौद में एक मोटा, भरा पूरा कीड़ा रह गया। वैद्य ने नमक जैसे दिखने वाला सफेद, क्रिस्टलीय चूर्ण हौदों में डाला। किन्मू ने अपनी आंखों से देखा कि चारों कीड़े तेजी से सिकुड़ गए। वह दृश्य देखकर वह आश्चर्य से जीभ चटका बैठा। कुछ देर बाद वैद्य ने चारों कीड़ों को उठाया। अब हर कीड़ा सिर्फ हथेली जितना बड़ा था। उसने 4 सफेद चीनी मिट्टी के प्याले निकाले और एक कीड़े को जोर से निचोड़ा। वह तेज आवाज में चीखा और उसके मुंह से पारदर्शी, एम्बरसा रक्त बहकर एक प्याले में भर गया। बाकी तीनों के साथ भी यही किया गया। फिर वैद्य ने चारों प्याले किन्मू के सामने रख दिए और सिर हिलाया। बस इतना ही आत्मा रक्त शुद्ध हो सका। आखिर ये असली आत्मिक पशु नहीं थे। मुएर, गांव के मुखिया बोले, मानव शरीर में 7 महान खजाना कोठार होते हैं। आत्म भ्रूण, 5 तत्व, 6 दिशाएं, 7 तारे, दिव्य सत्ता, जीवन मृत्यु और दिव्य सेतु। ये 7 जन्म से ही बंद रहते हैं, इसलिए इन्हें 7 महान दिव्य खजाने कहा जाता है। अलाव की रोशनी में उनका चेहरा डरावना लग रहा था। इन खजानों को जागृत करने में दीवारें बाधा बनती है, हर खजाने के लिए एक दीवार। इन्हें तोड़ने की प्रक्रिया को दीवार भेदन कहते हैं। दादा माँ ने अपने एकमात्र हाथ से किन्मू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अगर कोई दीवार न टूटे तो साधना असंभव है। कुछ लोग स्वर्ग से धन्य होते हैं,
जन्म से ही उनकी आत्मभ्रूण दीवार टूटी होती है। इसे आत्मशरीर कहते हैं। वैद्य, गांव के मुखिया ने पुकारा। गांव का वैद्य आगे बढ़ा। उसका चेहरा नहीं था। नाक, चेहरे की खाल और होठों का आधा हिस्सा किसी ने काट डाला था। वह गांव का सबसे बदसूरत और डरावना इंसान था, लेकिन किन्मु को लगता था कि दादा वैद्य सबसे अच्छे दिल वाले हैं। वैद्य ने 4 अजीब लाल पत्ते निकाले। हर पत्ते पर एक बर्फसा सफेद कीड़े का अंडा था। उसने हर हौद में एक एक पत्ता डाल दिया। हर अंडे से एक लार्वा निकला, पत्ते पर टिक गया और रक्त पीने लगा। जितना ज्यादा रक्त वे पीते गए, उतने ही बड़े होते गए। जल्दी ही चारों हौदों का खून गायब हो गया और हर हौद में एक मोटा, भरा पूरा कीड़ा रह गया। वैद्य ने नमक जैसे दिखने वाला सफेद, क्रिस्टलीय चूर्ण हौदों में डाला। किन्मु ने अपनी आंखों से देखा कि चारों कीड़े तेजी से सिकुड़ गए। वह दृश्य देखकर वह आश्चर्य से जीभ चटका बैठा। कुछ देर बाद वैद्य ने चारों कीड़ों को उठाया। अब हर कीड़ा सिर्फ हथेली जितना बड़ा था। उसने 4 सफेद चीनी मिट्टी के प्याले निकाले और एक कीड़े को जोर से निचोड़ा। वह तेज आवाज में चीखा और उसके मुंह से पारदर्शी, एम्बरसा रक्त बहकर एक प्याले में भर गया। बाकी तीनों के साथ भी यही किया गया। फिर वैद्य ने चारों प्याले किन्मु के सामने रख दिए और सिर हिलाया। बस इतना ही आत्मारक्त शुद्ध हो सका। आखिर ये असली आत्मिक पशु नहीं थे। मुएर, गांव के मुखिया बोले, मानव शरीर में 7 महान खजाना कोठार होते हैं। आत्मभ्रूण, 5 तत्व, 6 दिशाएं, 7 तारे, दिव्य सत्ता, जीवन मृत्यु और दिव्य सेतु। ये 7 जन्म से ही बंद रहते हैं, इसलिए इन्हें 7 महान दिव्य खजाने कहा जाता है। अलाव की रोशनी में उनका चेहरा डरावना लग रहा था। इन खजानों को जागृत करने में दीवारें बाधा बनती है। हर खजाने के लिए एक दीवार। इन्हें तोड़ने की प्रक्रिया को दीवार भेदन कहते हैं। दादा माँ ने अपने एकमात्र हाथ से किन्मु के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अगर कोई दीवार न टूटे तो साधना असंभव है। कुछ लोग स्वर्ग से धन्य होते हैं, जन्म से ही उनकी आत्मभ्रूण दीवार टूटी होती है। इसे आत्मशरीर कहते हैं।